अभी हम बैठे हैं भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, मयूर मिल। मयूर मिल अपने आप में विश्वविख्यात मिल बताई जाती है। हमारे साथ में जो अभी बैठे हैं यहाँ टेक्सटाइल जो है उसके यूनियन के लीडर बैठे हैं। सर ये बताइए, अभी गुलापुरा में 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले कुछ संगठनों ने भारतीय मजदूर संगठन के नाम से यहाँ पर जो है पेम्पलेट बांटकर मजदूरों के साथ जो शोषण किया जा रहा है ऐसा बताया जा रहा है, उसके बारे में जो है यहाँ चर्चा हो रही है। आज आप लोगों ने भी यहाँ पर जो है इस संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप हमारे को जानकारी दे रहे हैं। मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूँ, हमारे साथ में राजस्थान की ऐसी शख्सियत जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर स्वर्गीय रमेश जी व्यास और मोहम्मद इलियास साहब, इनके पिता टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में राजस्थान में अपना नाम था। मजदूरों के हितों के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया था। उन्हीं की दूसरी पीढ़ी, यानी हम उनको कह सकते हैं, ये हमारे साथ में बैठे हैं राजस्थान जो इंटक है, इंटक के जो भीलवाड़ा जो हमारे इंटक के अध्यक्ष हैं दीपक जी व्यास बैठे हैं, और इधर हमारे गुलापुरा के अंदर जो है इलियास जी बैठे हैं। ये सर बताइए, पिताजी से लेकर अब तक का जो टेक्सटाइल यूनियन का जो आप लोगों का सफर रहा है सर, उसमें इंटक यूनियन को कभी भी प्रेस के सामने ऐसी स्थिति लेकर नहीं आना पड़ा। पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसका कारण ये है कि सर के एक मीडिया ने इसको इतना प्रचारित कर दिया कि हमको अपनी बात कहने के लिए आपके सामने आना पड़ा, वरना हम तो कभी एडवर्टाइजिंग भी नहीं लेते। सर ये बताइए, मेरा जो आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, दीपक जी आपसे रहेगा, चूंकि आप अभी इतने बुजुर्ग भी नहीं है और इतने युवा भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है निश्चित तौर से आप कहीं ना कहीं मजदूरों की अंतरात्मा, उनका दर्द तो आप समझते ही होंगे। सर ये बताया जा रहा है कि जो मजदूरों के साथ में अभी सबसे बड़ी समस्या हो रही है, और आप लोगों ने भी हमारे को जो है बताया है कि मजदूरों को कम पैसा मिलता है, इसीलिए इंडस्ट्री 12 घंटे जो है उसके लिए कर रहा है, वेतन जो है। सर ये बताइए, ट्रेड यूनियन लंबे टाइम से आप कर रहे हैं, मजदूरों को कम पैसा मिल रहा है, इसके लिए ट्रेड यूनियन ने आपकी कभी कोई जो है सरकार तक या इंडस्ट्री तक कभी कोई मांग रखी है? और अगर रखी है तो उसका लाभ उनको अगर अब तक नहीं मिला तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? लोकसभा, विधानसभा, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा में कई बार, विधानसभा में कई बार, राजस्थान इंटक ने, ऑल इंडिया इंटक ने कई बड़े आंदोलन किए देश के अंदर। सन 2010 से लेकर अब तक पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए ये संभव नहीं है कि मोदी जी होते हुए मजदूरों को कोई राहत मिलेगी। सिर्फ व्यापारी उद्योगपतियों को राहत मिल रही है। 11 बड़े आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 11 आंदोलन इंटक के माध्यम से। और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के तमाम ट्रेड यूनियनों ने इंटक के अध्यक्ष जी संजीव रेड्डी को, उनकी अध्यक्षता में ये बड़े 11 आंदोलन हुए हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में एक जगह नहीं, कई बार बीएमएस भी जब शामिल थी, लेकिन जब सत्ता आ गई इनकी, जब नरसिंह राव जी थी जब बीएमएस भी शामिल थी, लेकिन जब मोदी जी अध्यक्ष बन गए तो बीएमएस ने हमारा साथ छोड़ दिया। यानी मोदी सरकार मजदूरों की हितैषी नहीं होकर इनकी जो विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। हमारे कई श्रम कानूनों को अभी जो 28 श्रम कानून जो मजदूरों को हित के, सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के बने हुए हैं, ये 4 लेबर कोड में कम करके मजदूरों को अधिकारों में कटौती, इसके लिए भी इंटक संघर्ष करी। बहुत बार हमारे जयपुर में प्रदर्शन हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हमने वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। और रही बात अभी टेक्सटाइल का, अभी इलियास जी ने जवाब दिया आपने टेक्सटाइल के लिए क्या कर रही है इंटक। हमने टेक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन बना रखा पूरे राजस्थान का, और उसके हम जगदीश जी श्री माली के थ्रू 4 बार हमारे वार्ता हो चुकी है श्रम आयुक्त राजस्थान की मध्यस्थता में, श्रमिक प्रतिनिधियों और एम्प्लॉय जो नियोक्ता जो लोग हैं उनकी 4 बैठकें हो चुकी है। लेकिन ये सरकार बनने के बाद 11 महीने हो गए सरकार को, अभी कोई बैठक कॉल नहीं की गई है। हम प्रयास कर रहे हैं। टेक्सटाइल ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम तनख्वाह है, और आज का दौर है, टेक्सटाइल पूरे दौर से गुजर रहा है। अभी बांग्लादेश का क्राइसिस आपने देखा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी जो उथल पुथल जो हो रही है, तो हमारा प्रयास है कि किस तरह मजदूरों का जीवन स्तर ऊपर उठे। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक सामाजिक, हम भीलवाड़ा में आप सारे जितने भी उद्योगपति अगले तनख्वाह बनाने के हम मांग पत्र देंगे। हम भीलवाड़ा लेवल पे भी कलेक्टर साहब को बहुत बार हम मांग पत्र दे चुके हैं। साहब हम हमारी त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता है, और आज दूरदर्शा हो रही मजदूरों की। आज जमीनों के भाव इतने बढ़ गए, मजदूर, हमें मालूम है कि मजदूर को जमीन का प्लाट नहीं खरीद सकता। क्या गुलापुरा में क्या रेटें हो रही है आपको मालूम होगी।
तो हमने कलेक्टर साहब को 4 ज्ञापन दे चुके हैं कि श्रमिक कॉलोनी होनी चाहिए, श्रमिक कॉलोनी होनी चाहिए भीलवाड़ा लेवल पे, ताकि रियायत दर पे या निःशुल्क उनको जमीन मिले। गुलाबपुरा भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गुलाबपुरा भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी अब है, यहाँ भी हम नगर पालिका चेयरमैन को, यहाँ पे उप अधिकारी को ज्ञापन दें। एक बार हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि ये कॉलोनी श्रमिकों के नाम पे, यहाँ जितनी बड़ी मिल है, ख्याति प्राप्त मिल है मयूर पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो एक यहाँ भी एक श्रमिक कॉलोनी के नाम से नगर पालिका कॉलोनी काटे या रियायती दर पर इन मजदूरों को, चाहे कोऑपरेटिव मिल हो। कोऑपरेटिव मिल भी हमने बहुत संघर्ष किया कोऑपरेटिव मिल के लिए, आप लोगों को मालूम है, आपके माध्यम से हम लोगों ने, आपने भी खूब आवाज़ उठाई, हमने भी इंटक से 500 आदमियों की ये करीबन यहाँ इंटक के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ से हमने वहाँ काम कराया। आपको मालूम होगा मेवाड़ बिल बंद हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के हमने इंटक के माध्यम से 45 करोड़ रुपए मजदूरों को उनके ग्रेजुटी PF इन्वेस्टमेंट सारे 45 करोड़ रुपए दिलाए। इंटक ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट हम मानते हैं कि थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन इंडिया जी हम लोग अब पूरे लगे हुए हैं और यही प्रयास है कि भीलवाड़ा में औद्योगिक शांति बनी रहे। अभी तक तो है और भीलवाड़ा प्रगति करे और हम संघर्ष करते रहेंगे। और व्यास जी ये बताइए, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने जैसे बताया कि अभी वर्तमान समय में जो टेक्सटाइल की जो लेबर है उनको कम पैसा मिल रहा है, ये बताइए आप, जो आज हम लोग कह रहे हैं कि जैसे 12 घंटे के बाद भी उन लोगों को मतलब जो है महीने का करीब 15,000 रुपये महीना, भाई ऐसा नहीं लगता हमें कि उसकी जेब में जा रहा हो, जबकि आज वर्तमान में जो है हम देखते हैं छोटे जो लोग हैं यहाँ पे जो कारखाने में काम करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, उन लोगों को भी 500 रुपये, हालांकि वो काम थोड़ा हार्ड अपन कह सकते हैं, ये थोड़ा उससे सॉफ्ट वर्क है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये बताइए, जब उन लोगों का पेट गुजारा अगर नहीं होगा और अपन बात कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को जो है हम जो है उनके लिए हम कॉलोनी बनाए, ये बताइए पेट चलाने के लिए जब उनके पास में पैसा नहीं है, इतना पर्याप्त पैसा भी नहीं मिल रहा है, कई हम देख रहे हैं ऐसे श्रमिकों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा। चूंकि हमारे साथ में ये जो रामदेव जी भी बैठे हैं, ये भी टेक्सटाइल यूनियन के अंदर लंबे टाइम से लीडरशिप भी कर रहे हैं, ये पहले भी इन्होंने संघर्ष भी किया था, काफी स्ट्राइक वगैरह करा के मजदूरों के हित के लिए बात की है। हम ये तो कह सकते हैं कि जो है हमारे जो लीडर थे टेक्सटाइल के, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन लीडरों के सामने आपका संघर्ष में कुछ थोड़ा फीका नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो लीडर थे, जैसे हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय रमेश जी व्यास साहब की बात करेंगे, इलियास साहब की बात करें, तो मजदूर उनको पूछते थे, लोग उनके धोख देते थे, और आज ऐसी क्या स्थिति है कि लोग आपकी जो इंटक यूनियन का ही विरोध करने लग गए हैं और लोग इसको करने लगे, क्या कारण रहे हैं? एक बताऊं, टेक्सटाइल का एक जमाना था जो मिल में काम करता था, अपने आप को समझता कि मिल में काम करता हूँ, सरकारी नौकरी से भी ज्यादा गवर्नमेंट कर्मचारियों से ज्यादा टेक्सटाइल के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी। वो जमाना था जहाँ रमेश जी व्यास और सदीक साहब का जब ये कारीगर मिल लगी थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल में, तो उसके बाद ये वैश्विक दौर ऐसा आया। देखो मैं व्यक्तिगत, आपने सवाल पूछा तो मैं मेरी जानकारी जो मैं सोच रहा हूँ, कंपटीशन का जो जमाना आ गया, जो चाइना का जो ये माल आने लग गया, बांग्लादेश से कंपटीशन होने लग गया, इस क्षेत्र में टेक्सटाइल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है लोगों को। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आप कह रहे हो कि कमठाने में काम करने वाले को 500 रुपये मिल रहे हैं, सरकार जो अंदर AC में बैठ के जो नियम कायदे बनाते हैं वो देख रहे हैं कि हमने प्रोविडेंट फंड ESI लागू कर दिया, PF लागू कर दिया, मतलब इनकी सोशल सिक्योरिटी कर दी, क्या तनख्वाह दे रही, पेंशन क्या मिल रही, 1000-2000 रुपये। तो सरकार को भी हम मांग रखे हैं, हमने टेक्सटाइल का ऑल इंडिया का हमने फंक्शन कराया भीलवाड़ा में, ताकि आवाज उठाने के लिए वापस हम फंक्शन बुला रहे हैं। तो सरकार को भी हम आगे जाके वहाँ कहने वाले हैं कि एक तो तनख्वाह 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। एक टेक्सटाइल का हर सेक्टर का वेज बोर्ड बना हुआ है, लेकिन टेक्सटाइल का वेज बोर्ड नहीं बना हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कुछ रियायतें उद्योग को भी मिले। कंपटीशन का है तो पैसा कहाँ से देगा, लेकिन देगा तो वहाँ से देगा, सही देना है, उद्योग चलेगा तो मिलेगा। तो तनख्वाह कम हम मान रहे हैं। तो हमारे प्रयास है कि एक सामाजिक सुरक्षा का भी एक मजदूरों के लिए कोई, जैसे कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों के लिए है, दूसरे मजदूरों के लिए कोई सामाजिक सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें हैं, तो टेक्सटाइल के लिए भी हम चाह रहे हैं कि कोई स्कीम गवर्नमेंट दे और राजस्थान में कोई अलग से एक टेक्सटाइल मंत्रालय बने, तो वो उद्योगिकी समस्याओं को भी रखे, क्या परेशानी आ रही ताकि उद्योग चले, और श्रमिकों को भी क्या परेशानी आ रही है तो हम उनको रखे हैं। हमारा प्रयास है। इस सवाल का जवाब मैं एक उदाहरण देकर देना चाहूँगा। अनऑफिशियल मतलब 1 मिनट के लिए, जैसे आप ही श्रमिक हो और आप ही नेता हो,
अगर आपकी माँ या आपकी बहू अस्पताल में ऑपरेशन की टेबल पे है और आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हैं, मैं भी हूँ उसमें शामिल, आप सबको शामिल होना, उस स्टेज पे चलिए आप, और डॉक्टर आके आपकी आईसीयू लग रही है, डेथ केस है, मतलब बिल्कुल जिंदगी और मौत से आपका पेशेंट संघर्ष कर रहा है, उस सवाल में डॉक्टर अगर आपको आके ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूछता है कि भाई माँ को बचाना है या बेटे को बचाना है, सवाल जल्दी से 2 मिनट में जवाब देना कि आपको माँ को बचाना है या बच्चे को बचाना है, आप क्या जवाब देंगे? मेरे से सवाल अगर ये पूछते हो आप, तो हमने जो आप कह रहे हो ना आपका आंदोलन कमजोर है, आप लड़ नहीं पा रहे हो, उसके कारण है कि हमको माँ को बचाना है, और माँ जिंदा रहेगी तो बच्चे तो और पैदा होते रहेंगे। तो मील हमारी माँ है, इसको बचाने के लिए हमने जज्बात मान लो, हमारी सच्चाई मान लो, आपकी भाषा में हमारी कमजोरी मान लो, और दुश्मनों की नज़र में मिली भक्ति मान लो, हमने मील चलाने के लिए, अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए हालात से समझौता कर रखा है। छाप सकते हो इस बात को आप। ये थे हमारे साथ में भीलवाड़ा जिला इंटक के अध्यक्ष जो है दीपक जी व्यास और इलियास जी। धन्यवाद।